हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला देखने वाले हैं ताकि आप जो है आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, जो कि क्वेश्चंस आपको डीबीटी में मिल जाएंगे, गैटबी में भी मिल जाएंगे, गेट में, आईआईटी जैम, सीएसआई नेट, हर टाइप के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फॉर्मूला आपके जो क्वेश्चन है उसको ईजिली एंड जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड लेट्स सी द क्वेश्चन। जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये है फ्रॉम डीबीटी 2020 का ये क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ डाइल्यूशन ऑफ अ माइक्रोबियल कल्चर वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 ml ऑफ कल्चर टू 9 ml ऑफ स्टेराइल ब्लैंक। Further 200 ml from the culture was spreaded on a agar and 150 colonies were observed after the incubation period. Calculate the CFU per ml of the original sample. देखिए, एक एक करके हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम CFU को समझते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये क्या चीज होती है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एक, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टर्म है जो कि आपको बताता है कि जो आपका ओरिजिनल सैंपल था, जो भी आपका ओरिजिनल सैंपल था बैक्टीरिया का, उसमें कितने नंबर ऑफ वायबल सेल्स प्रेजेंट है। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है नंबर ऑफ वायबल सेल्स इन ओरिजिनल कल्चर। अब वायबल सेल्स का मतलब क्या होता है? वायबल सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर डिवाइड हो सकते हैं, बाइनरी फिशन कर सकते हैं और अपनी पूरी कॉलोनी बना सकते हैं। इसको बोल सकते हैं वाइबल सेल्स, यानी कि वो डेड नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। तो ये जो चीज है, अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसको बोलते हैं CFU। अब इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने आपको यहाँ पर बोला है कि आपने 1 ml लिया। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ओरिजिनल कल्चर था, या आपके पास प्रेजेंट है ओरिजिनल कल्चर। आपने इस ओरिजिनल कल्चर में से कितना लिया? 1 ml ऑफ कल्चर लिया। यहाँ पर आपने 1 ml ऑफ कल्चर ऐड कर दिया। 1 ml ऑफ कल्चर आपने ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने 9 ml सॉल्यूशन मिला दिया, यानी कि आपने इस 1 ml कल्चर को डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा कि आपने कितना डाइल्यूशन किया है। तो डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि आपने कितना अमाउंट ऐड किया है कल्चर का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमाउंट एडेड, जितना भी आपने अमाउंट ऐड किया है कल्चर का, अपॉन आपने जितना टोटल बना है, जितना अब जो है फाइनली सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना बना है वो हमें देखना है। जैसे कि आपने अमाउंट कितना ऐड किया है कल्चर का? 1 ml आपने ऐड किया है। टोटल आपके पास यहाँ पर 9 था और 9 के साथ 1 और मिल गया, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 9 + 1 हो गया। तो इजिकल्स टू यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/10। यहाँ पर टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है? 1/10 आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब ये 1/10 क्या है? 1/10 यहाँ पर ये डाइल्यूशन है, ये है यहाँ पर डाइल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है? इसके बाद इन्होंने बोला फर्दर 200 म्यू एल फ्रॉम द डाइल्यूटेड कल्चर वाज स्प्रेड ऑन अ अगार। आपने क्या किया? आपने यहाँ से और लिया, आपने यहाँ से कितना लिया? 200 म्यू एल कल्चर लिया, पूरे में से सिर्फ और सिर्फ 200 म्यू एल लिया और उसको आपने अगार पे स्प्रेड किया। आपने कुछ घंटे इंक्यूबेट होने दिया और उसके बाद यहाँ पर आपको कितनी कॉलोनीज मिल रही है? यहाँ पर आपको 150 कॉलोनीज मिल रही है। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि CFU पर ml ऑफ ओरिजिनल सैंपल कितना था। देखिए, इसके लिए ना एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज CFU इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सबसे पहली बात आएगी कि आपको कितनी कॉलोनीज मिली। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको फाइनली कितनी कॉलोनीज मिली वो आपको यहाँ पर ऊपर पुट करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? कॉलोनी काउंट, कॉलोनी काउंट ऑन अगार प्लेट, जो कि आपको फाइनली मिली, दैट इज इस केस में यहाँ पर कितनी है? 150 कॉलोनीज है। डिवाइड आप किसको करोगे? यहाँ पर नीचे आप लिखोगे डाइल्यूशन, जितना भी आपने यहाँ पर डाइल्यूशन किया है, मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? उसको अमाउंट प्लेटेड, कि आपने कितना अमाउंट प्लेट किया था, अमाउंट प्लेटेड। दिस इज द फॉर्मूला। सबसे पहली बात अगर देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज देखिए, कॉलोनी काउंट ऑन अगार प्लेट, कितनी आपको कॉलोनी मिली है? आपको मिली है 150 कॉलोनी। डाइल्यूशन कितना है? यहाँ पर डाइल्यूशन है यहाँ पे 1/10 का। क्या मैं इस 1/10 को कुछ और फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 10 - 1। यस, बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर इसी तरीके से लिख देंगे। मल्टीप्लाई इसको किससे करना है कि हमने कितना अमाउंट प्लेट किया। तो यहाँ पे इन्होंने साफ दिया हुआ है कि इन्होंने 200 म्यू एल प्लेट किया। अब देखिए वैल्यू किस में दी हुई है? म्यू एल में दी हुई है।
वैल्यू आंसर किस में पूछ रहे हैं, एमएल में पूछ रहे हैं, हर जगह हमें किस में वैल्यू दी गई है, एमएल में दी गई है। तो क्या हम इसको चेंज कर ले, हम म्यू एल को एमएल में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो 1 म्यू एल कितना एमएल होता है, अगर हम देखें 1 म्यू एल नॉर्मली होता है 0.001 एम एल। यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पर हमें 200 म्यू एल दिया हुआ है, दैट विल कम आउट टू बी 0.2 एम एल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगी, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 0.2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस 10 को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 इंटू 10 अपॉन 0.2। यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, इसको अगर मैंने कट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 75। 75 को इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 7500। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला जानने की जरूरत है और आपका ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम ऐसा ही एक क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट देखें, इसी के टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या दी हुई है, यहाँ पर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक ओरिजिनल सैंपल लिया, ये क्या है, ये ओरिजिनल सैंपल है। इसमें से आपने कितना लिया, 1 ml ऑफ ओरिजिनल सैंपल लिया। इसको आपने डाइल्यूट किया कितना, 10 ml सॉरी 9 ml डाइल्यूशन ट्यूब किया, यानी कि टोटल कितना हो गया 1 + 9 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डाइल्यूशन 1/10। सिमिलरली आपने यहाँ से अब कितना लिया, यहाँ से आपने 1 ml लिया है और फिर से आपने डाइल्यूशन किया। देखिए 1/10 पहले से हो रखा था, आपने और इसको डाइल्यूट किया, आपने क्या किया है 1/10 डाइल्यूशन तो किया ही किया, ऑलरेडी इतना था। तो ये कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1/10 और इसका 1/10, पहले से 1/10 था और इसका भी 1/10 हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 हो जाएगा। फिर आपने 1 ml लिया, टोटल यहाँ पर फिर से आपने 9 ml का डाइल्यूशन किया, यानी कि फिर से यहाँ पर कितना हो गया 1/10। लेकिन अगर मेरे को टोटल डाइल्यूशन देखना है तो मैं कैसे देखूंगी, 1/10 इंटू 1/100, तो यहाँ पर टोटल डाइल्यूशन कितना हो गया 1/1000 हो गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको डाइल्यूशन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे भी आपने डाइल्यूशन कर रखा है। अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल ट्यूब में देखती तो 1/10 1/10 1/10 होता, लेकिन इन ऑल मुझे डाइल्यूशन देखना है तो मुझे एक एक करके उसको काउंट करना पड़ेगा। अब मैं नॉर्मली भी लिख सकती थी 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। अगर मुझे इस थर्ड टेस्ट ट्यूब का डाइल्यूशन देखना है तो वो कितना आ गया, वो यहाँ पर आ गया 1/1000 पूरा डाइल्यूशन आ गया, या फिर मैं उसको 10 की पावर -3 भी लिख सकती हूँ। ये मेरे पास आ चुका है डाइल्यूशन। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे इसमें कहा गया है कि उन्होंने 1 ml लिया और 1 ml को उन्होंने प्लेट किया अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, और उससे आपको 15 कॉलोनीज मिली है। तो यहाँ पर फिर से हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज कि कितनी हमें कॉलोनी मिली है, हमें मिली है 15 कॉलोनी। हमने यहाँ पर डाइल्यूशन कितना यूज किया है 10 की पावर -3 इंटू, उसके बाद हमने यहाँ पर पुट की कितना किया था 1 ml किया था। सब कुछ ml में है तो मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 10 को मैं ऊपर ले गई तो कितना आ गया 15 इंटू 10 की पावर 3 CFU पर ml। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया आंसर। सिंपल इसी तरीके से हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, बस डाइल्यूशन आपको निकालने में गलती नहीं करनी। सो गाइज आई होप दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।